मऊगंज जिले के सेवा सहकारी समिति मर्यादित बैंक हरदी, जहां करोड़ों का घोटाला सामने नजर आ रहा है। यहां कुछ खातेदार हमारे सामने हैं और खातेदारों का कहना है कि एक खातेदार के खाते में कम से कम 6 से 7 लाख रुपए जो है तो एक घर से जमा है और ये बेचारे आज 3 वर्ष से भटक रहे हैं अपना पैसा लेने के लिए। लेकिन यहाँ के जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जो भी समिति प्रबंधक हैं और बैंक के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा इनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। आइए हम आपको साक्षात करवाते हैं कि यहाँ के जो खातेदार हैं उनका क्या कहना है। ये खातेदार हमारे साथ में है। क्या शुभ नाम क्या है आपका? राजकली गुप्ता। राजकली गुप्ता जी, आपने राजकली गुप्ता जी, आपने यहाँ खाता खुलवाया था जी। कितना पैसा आपके खाते में जमा है? हमारे पति के खाते में 8 लाख रुपए के करीब हैं जी। 8 लाख रुपए आप कब जमा किए थे? अरे यार 10-12 साल हो गए साहब। अच्छा, 10-12 वो साल। पैसा लेने के लिए आप कितने बार प्रयास किए? अरे यार 3 साल से बार बार हर रोज यहाँ पे आते हैं, लेकिन कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं मिलता। अब आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इन्होंने जो है तो 8 लाख रुपए जमा किया है और लगभग 12 साल का पैसा जमा है और 3 वर्ष से ये अपना पैसा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं और यहाँ से लेकर के और रीवा तक गए, 3 बार 4 बार रीवा गए साहब, फिर इसके बाद 4 बार मऊगंज गए, वो भी कोई सुनवाई नहीं। बोलते हैं दिलवाएंगे। मऊगंज में किसके पास गए थे? कलेक्टर साहब के लगे। क्या बोले कलेक्टर साहब? बोलते हैं कि इधर का पैसा उधर चला गया खाते में, मतलब ऐसे आला बाला बोल रहे हैं और ऐसे ही मतलब लगाए हैं। अगर आपका पैसा नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? मैं हम उनको सीधे मट्टी तेल ला के पूछ दूं बस। रोहिणी के जज हमारा पैसा खाएं। राजू लोचन शुक्ला। क्या शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम है बेला कली गुप्ता। और क्या समस्या है आपके पास? साहब एमएस रोहिणी सुकुल पैसा खाता खुलवाए थे, खाता खुलवान पैसा नहीं मिल रहा है। कितना पैसा जमा है? 8 लाख है, मतलब 8 लाख है पति के हमारे मिला के 8 लाख रुपया। आपके खाते में 3.5 लाख रुपए और आपके पति के खाते में 3 पासबुक है आपके पास? हाँ जी। और आपके ससुर के भी खाते में जमा जी। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं कि 8 लाख रुपए बेला कली गुप्ता का भी जो पैसा जमा है, ये अपना पैसा लेने के लिए दर दर भटक रही है और यहाँ से लेकर कि जिला कलेक्टर तक ये अपनी आवाज डाल चुकी है, लेकिन 3 वर्ष से इनका पैसा नहीं मिल रहा है। बेला कली गुप्ता की 2 बच्चियां हैं, जो दोनों बच्चियां शादी करने की कगार पे हो चुकी हैं और बच्चियों की शादी करने के लिए ये अपना पैसा लेने के लिए 3 वर्ष से भटक रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना करोड़ों का घोटाला इस समिति के अंदर है। अगर जांच की जाए तो कितने करोड़ जो है तो कितने करोड़ के घोटाले निकलेंगे। अब हम बेला कली जी से बात करते हैं कि अगर इनका पैसा नहीं मिला तो ये आगे क्या कदम उठाएंगी। जी साहब, हमारे पचन का पैसा नहीं मिला, महेश्वरी लगे जाए तो महेश्वरी कहते हैं कि केकर पैसा ले आया है। महेश्वरी और राजू लोचन समिति सेवक है, समिति प्रबंधक, और रोहिणी सुकुला कैसिया है। हाँ, के कोई नहीं बैठते समिति में साहब, के बैठता ही नहीं। आई डेढ़ के मारे पैसा ले गई। अब पता ही कहाँ पैसा लेने जब जाती हैं तो क्या बोलते हैं? कोई है ही नहीं आई तो कैसे पैसा ले? कहा तक तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है, कहाँ से मिलेगा? तो ये पासबुक आपने दिखाया उनको? जी, कहते कि तुम्हारा पैसा चला गया, दूसरे खाते में चला गया, खादी वाले पैसा डाल दिए, खाते में पैसा डाल दिए। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार महिलाओं को जागृत करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपना रही है, लेकिन यहाँ महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये बेचारी मजदूरी कर करके थोड़ा थोड़ा अपना धन जमा किए और सोसाइटी के खाते में, बचत खाते में अपना पैसा जमा करवाई और उनका पैसा नहीं मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार मऊगंज क्षेत्र में हरदी सोसाइटी के अंतर्गत चल रहा है। साहब जब पैसा ले, छोटे राजू लोचन आवर रहे, कहीं पैसा दे जाए तो कहा पैसा
अतएवता नहीं आई है 4 महीने झूठ बोल हर टाइम हर लड़की झूठ बोल पूरा दिन दारू पी, लेकिन हर टाइम झूठ बोल बेच के बना हुआ था कि नहीं को हम बेराम रहे। हर टाइम ई मेरे के नाम पर बना ऐसे करा था। अब इनका आपका भी पैसा जमा है? तब से नहीं आई। 3 से लड़की शादी के साथ बड़ी बड़ी अच्छा, कितना पैसा जमा है? 270 2,70,000। कितने वर्ष से आप पैसा लेने के लिए उनका चक्कर लगा रहे हैं बैंक का? 3-4 साल हो गए। 3 साल 3-4 मतलब 3-4 साल हो गए। पैसा लेने का लेने के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिला। आप जैसे आपके गांव में और कोई आप लोगों को जानकारी है जिनका पैसा जमा हो और न मिलता हो? बहुत सारे हैं। इतना खातेदार है कि अनगिनत। हमारे पास तो 50 खातेदार हमारे पास हमारे कापी में लिखे हैं सब, मतलब शिकायत दर्ज। चलिए ठीक है, हम अभी एक और इस सोसाइटी के कस्टमर है जमा करता है जिनको जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन पहले से वो विकलांग हो चुके हैं, लकवा से ग्रसित हो चुके हैं। उनका भी पैसा यहाँ के बैंक के अंतर्गत जमा हुआ है और उनका पैसा नहीं मिल रहा है, जिनका नाम श्यामलाल गुप्ता बताया जा रहा है। हम श्यामलाल गुप्ता से भी साक्षात करवाते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पर श्यामलाल गुप्ता जी के पास, जिनको पता चल रहा है कि काफ़ी दिनों से लकवा के ग्रसित हो चुके हैं और इनका भी पैसा सेवा सहकारी समिति हरदी में, जो कि बचत बैंक खाते में जमा है और इनका भी पैसा नहीं मिल रहा है। इन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ के एसडीएम के पास जा कर के शिकायत, इसकी जानकारी दे चुके हैं और शिकायत कर चुके हैं। हम बात करते हैं श्यामलाल गुप्ता जी से। क्या नाम क्या है आपका? कितना पैसा जमा है आपका? 8-9 लाख रुपए इनका भी जो है, तो आप सुन सकते हैं कि ये बोल रहे हैं 8-9 लाख रुपए इनका जमा है और ये लकवा से ग्रसित हो चुके हैं। अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन किस तरह से न्याय कर रहा है। मऊगंज का प्रशासन किस तरह से भ्रष्ट हो चुका है और ये अपने न्याय मांगने के लिए अब किसके पास जाए। अब आगे आप क्या करेंगे अगर आपका पैसा नहीं मिलता तो? अब ये क्या कर सकते हैं आप इस बारे में खुद समझ सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि सेवा सहकारी समिति हरदी के अधीनस्थ लगभग 10 करोड़ का मामला घोटाले में आ रहा है और जहां 10 करोड़ का घोटाला हो सकता है एक सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत, तो आप सोच सकते हैं कि कितने किसान प्रभावित हुए होंगे। ये सेवा सहकारी समिति मऊगंज जिले के पहाड़ी ब्रांच के अंतर्गत आती है, जहां हमने जाकर के देखा कि छोटे छोटे जमाकर्ता कितने परेशान हैं और उस संबंध में आज हमने मऊगंज कलेक्टर साहब से बात की है। मऊगंज कलेक्टर का ये कहना है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टरों का पैसा वापस किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना समय लगेगा, ये इन्वेस्टर ही बताएंगे। सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी पहाड़ी के अधीनस्थ सेवा सहकारी समिति हरदी आती है, वहाँ पर लोगों का लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास फंसा हुआ है। लोगों ने अपना पैसा जमा किया था और उनका पैसा नहीं मिल रहा है। ये मामला आपके संज्ञान तक जानकारी मिलने के आ चुका है, तो इसमें क्या कार्यवाही? ये मामला संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटा छोटा अमाउंट लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया था और इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर मैंने एक लेटर सहकारिता विभाग को भोपाल में लिखा है और पूरी एनालिसिस करके लिखा है कि छोटे इन्वेस्टर्स कितने हैं। लगभग 50,000 रुपये तक की राशि जिनकी जमा है, ऐसे लगभग 2600 इन्वेस्टर्स हैं और उससे अधिक राशि के लगभग 600-650 इन्वेस्टर्स हैं। दोनों मिला करके लगभग 10 करोड़ की राशि की आवश्यकता है। तो एक प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, क्योंकि ये राशि जो जमा हुई है और अभी उनको देने में दिक्कत आ रही है। तो जो मुझे बताया गया कि इसमें कोई गफलत या किसी प्रकार का गबन नहीं हुआ है। उस राशि का उपयोग संबंधित सोसाइटी ने, जैसा डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुझे बताया है, कि उनकी जो देनदारी थी संबंधित बैंक को, उसको पूरा करने में उन्होंने इस्तेमाल कर लिया।
तो अब ये राशि शासन से मैंने प्रस्ताव भेजा है कि जितनी भी राशि मिल सके वो राशि शासन से आ जाए वन टाइम, तो ये सारा जो बैकलॉग है ये क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसमें कार्रवाई हो जाएगी और पैसा आएगा तो हम वापस कर पाएंगे। लगभग कितना समय लग सकता है? नहीं, जल्दी से जल्दी। अभी एपीसी की बैठक हुई थी रीवा में, वहाँ भी प्रमुख सचिव सहकारिता आई थी, मैडम आई थी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने भी इसको बहुत सहानुभूतिपूर्वक बहुत गंभीरता से लिया है। और वो जो मैंने पत्र भेजा था उसकी प्रतिलिपि भी उनको मैंने दे दी थी हाथ में। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। सर, जैसे लोगों का पैसा पूरा हो चुका है और उनका एक ही इंटरेस्ट का फिक्स था कि ठीक है आपको इतने दिन में इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो जितना लेट होगा विद इंटरेस्ट सहित लोगों को रिटर्न दिया जाएगा? देखिए, अभी पहले मूल पैसा तो मिले, इंटरेस्ट की बात तो आगे है, अभी तो कुछ पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो पहले मूल पैसा मिल जाए उसके बाद फिर आगे उसकी बात करेंगे।